हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए 79 साल यानी 79 ईयर्स हो चुके हैं। और 79 ईयर्स इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैं आप लोगों के सामने इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड, आज़ादी के दिन से रिलेटेड कुछ ऐसे अमेजिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो कि हम लोगों को आज़ादी कैसे मिली तो आपका ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप जो इंडिपेंडेंस मनाते हो, अभी आप जो आज़ादी का दिन मनाते हो, वो बिना राष्ट्रगान, बिना नेशनल एंथम के नहीं मनाते हो। पर क्या आपको पता है कि पहला तीन जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 1947, 1948 और 1949, ये तीनों आज़ादी के ईयर्स बिना नेशनल एंथम के मनाया गया था। एक्चुअली हुआ यूँ था कि नेशनल एंथम को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में ही लिखा गया था, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया संविधान बनने से 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया। और तब जा कर के हम लोगों ने नेशनल एंथम को गाना शुरू किया आज़ादी के मौके पर। हिंदुस्तान में पहला तिरंगा झंडा कब लहराया गया था? क्योंकि आज़ादी 1947 को मिली थी, तो हम लोगों को ये लगता है कि पहला झंडा जो फहराया गया था वो 1947 में ही फहराया गया था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला झंडा, पहला ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है, वो लहराया गया था कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में 1906 में। और वो झंडा 3 कलर का था। अभी के झंडे की तरह नहीं था, लेकिन वो 3 कलर का था, रेड, येलो और वाइट कलर का। एक्चुअली वो रेड, येलो और वाइट कलर का नहीं था, बल्कि रेड, येलो और ग्रीन कलर का था। क्या आपको पता है कि अभी हम लोग जो झंडा लहरा रहे हैं उसको किसने डिज़ाइन किया था? उस झंडे को 1947 में पिंगली वेंकैया नाम के एक आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया था। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आज़ादी 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली लॉर्ड माउंटबेटन, उसने रैंडमली इस नंबर को सिलेक्ट नहीं किया था, बल्कि जापान ने वर्ल्ड वार 2 में 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया था। और उसी एनिवर्सरी के दिन लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते थे, इंडिपेंडेंस देना चाहते थे। और इसी वजह से 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का दिवस मनाया गया। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को क्यों मनाई जाती है? हालांकि दोनों कंट्री तो सेम थे, दोनों एक ही से टूट करके बने थे। तो इसका जवाब ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन दोनों जगह सेलिब्रेट करना चाहते थे इंडिपेंडेंस को। इसी वजह से पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है और हिंदुस्तान 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है। क्या आपको पता है कि हम लोगों ने आज़ादी को मिडनाइट को मनाया था, यानी 12 बजे रात को मनाया था? क्योंकि एस्ट्रोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि 15 अगस्त के दिन आज़ादी के लिए अशुभ होगा, इसी वजह से रात को मनाया गया था। और रात को ही 12 बजे रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच ट्रिस्ट या ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दिया था। क्या आपको पता है कि हमारी आज़ादी 30 जून 1948 को होने वाली थी? क्या आप भी शॉक हो जाएंगे। लेकिन लोगों में प्रेशर की वजह से और टेंशन की वजह से आज़ादी को 1 साल पहले कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने आज़ादी का दिन मनाया। अच्छा, जिस आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने इतना बलिदान दिया, इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से जद्दोजहद की, तो वो उस दिन क्या कर रहे थे? आपको पता है, महात्मा गांधी बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मना रहे थे। महात्मा गांधी कोलकाता में कम्युनल वॉयलेंस जो हो रहा था धर्मों के बीच, उसको सुलझा रहे थे, उसको सुलझा रहे थे। और उस दिन महात्मा गांधी ने फास्टिंग की थी, रोज़ा रखा था। और महात्मा गांधी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे इस तरह की आज़ादी से? क्योंकि हिंदुस्तान एक था और उसका पार्टीशन हो रहा था, 2 कंट्रीज़ में बट रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसकी वजह से महात्मा गांधी रो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी की हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। और वो भारी कीमत क्या है? हमें पार्टीशन जैसी बड़ी कीमत को चुकानी पड़ी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया, जबकि वो दोनों एक थे। और इसी वजह से महात्मा गांधी बिल्कुल खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि दोनों कंट्रीज़ एक रहें, दोनों कंट्रीज़ मिलजुल करके रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इसका फ़ायदा बहुत सारे कट्टर लोगों ने उठाया। जब बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, तो बहुत सारी ट्रेनें भर भर के लोग आ रहे थे, ट्रेनों में बिल्कुल जगह नहीं थी और बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में, यानी जिसको अभी बांग्लादेश कहते हैं। वहाँ पे इतना कत्लेआम हुआ था कि वहाँ पे चारों तरफ खून ही खून नज़र आ रहा था। और यहाँ तक कि खून से जितने भी कुएँ थे वो सारे भर गए थे। और औरतों को भी नहीं छोड़ा गया था, जिसके पेट में बच्चे थे, प्रेग्नेंट औरतों को भी नहीं छोड़ा गया था। तो ऐसी
हादसों के बावजूद, ऐसे ऐसे बड़े बड़े घटना के बावजूद हम लोग को आज़ादी मिली। तो हम लोग इस आज़ादी के मौके पर उन सब लम्हों को, उन सब मेमोरीज़ को याद करें और अपने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उसको याद करें, उसको श्रद्धांजलि दें और हम लोग इस देश को बेटर बनाने की राह में लगें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज़ फ्रांस शमीमी, थैंक यू सो मच।